स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर की है आर्टिकल वाले की, इससे मिला लेना अपने आंसर आप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। आज हम दिस और दिस का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सेंस समझना ज़रूरी है कि सेंस का क्या चक्कर है। देखिए आप ज़रा इन 4-5 कंडीशन पर ध्यान लगाते हैं थोड़ा सा। ये जो यहाँ बातें लिखी हैं, इसमें चलाता जो शब्द है वो सभी में आ रहा है, चलाता है। लेकिन हम यहाँ अगर दिमाग लगा के देखें थोड़ा सा तो देखते हैं कि हर चीज़ एक अलग टाइप की है। जैसे वह कार चलाता है तो यहाँ चलाने वाली जो चीज़ है वो अलग टाइप की है, उसमें गियर डालेगा, फिर स्टीयरिंग घुमाएगा, फिर चलाएगा। दूसरे में कंप्यूटर चलाता है, तो कंप्यूटर जो चलाता है तो वो कार जैसा तो नहीं है। जैसे कार चलाता है कि उसमें गियर डालेगा, फिर लेके चलेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो बैठे बैठे उसको चलाएगा, वो चलाने की कंडीशन अलग है, ठीक है। जैसे वह नाव चलाता है, अब ये भी चलाने की बात है। नाव जो चलाने की कंडीशन है वो कार चलाने से और कंप्यूटर से अलग है बिल्कुल। उसमें वो डंडे लगे रहते हैं लकड़ी के तख्ते, उसको सेल करते हैं, उसको चला के आगे चप्पू चला दें, जैसे उस टाइप से चलाते हैं, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। ये अगर मान लीजिए कोई आदमी ठेला चलाता है तो ये इन चारों से अलग है बिल्कुल, तीनों से। ना तो कार जैसा है, ना ही कंप्यूटर जैसा चलाता है, ना ही वो नाव जैसा है। एक अलग ही चीज़, उसको धक्का देके चलाता है वो। मान लो कोई ज़ुबान चलाता है तो यहाँ भी चलाने की बात आ रही है, लेकिन ये अलग ही चीज़ है बिल्कुल। तो हम ये देखते हैं, ये शब्द तो देखने में बिल्कुल एक सा है, लेकिन अगर दिमाग लगा के देखें तो देखेंगे हर चीज़ का एक अलग चीज़ है बिल्कुल। अगर कोई कार चलाने की बात करता है तो वो है ड्राइव कर रहा है। अगर कोई कंप्यूटर चलाने की बात करता है तो वो ऑपरेट कर रहा है उस चीज़ को। इस टाइप की चीज़, जैसे मोबाइल चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, या मान लो जनरेटर चला रहा है, इंजन चला रहा है, तो वो अलग चीज़ है। उसको वहीं के रख के वो ऑपरेट कर रहा है वो, ठीक है। जैसे बस चला रहा है तो कार जैसा है वो, बस है, रेल है, वो कार जैसी कंडीशन है उसकी। जैसे नाव चलाता है वो अलग चीज़ है बिल्कुल। और ठेला चलाता है तो उसको धक्का दे के ले आ रहा है, उन सबसे अलग है बिल्कुल। उसका मतलब वो पुश कर रहा है उसको। नाव चला रहा है तो सेल कर रहा है, और ज़ुबान चलाता है तो अलग ही चीज़ है बिल्कुल, वो बहस कर रहा है, मतलब आर्गूमेंट कर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि ये शब्दों का जो जंजाल है वो देखने में कुछ है और असल में कुछ और मतलब है। हमको यही समझना है। तो देखा आपने कितना फ़र्क है, एक ही शब्द के कितने कितने मतलब बन रहे हैं। हिंदी में हमने चलाता की बात करके देखा, कितनी चीज़ें अलग अलग बन रही हैं। तो यही हमें केवल दिमाग से समझना पड़ेगा कि कंडीशन क्या बन रही है, तभी हम उसका सही प्रयोग कर पाएंगे, किस शब्द को कहाँ भी यूज़ करना है। जैसे मैथ में 2 दूनी 4 होता है, तो ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है कि आप एक ही वर्ड मीनिंग को सब जगह लगा दें। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस जगह हमें क्या बोलना है, ठीक है। अगर वो आप समझिए अच्छी तरीके तो आपकी इंग्लिश कभी भी ख़राब नहीं होगी, आप हमेशा अच्छी इंग्लिश बनाएंगे और एक्यूरेट टाइप का रहेगा। चलिए देखते हैं अब दिस का क्या चक्कर है। जब हम किसी पास की वस्तु का संकेत करते हैं, ठीक है, जैसे ये एक लड़का है, ये एक स्टूल है, ये एक पेन है, ये एक कार है, ये एक बंदर है, ये एक बाल्टी है, ठीक है। जब किसी चीज़ का इशारा करते हैं संकेत, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। किसी एक वस्तु की बात करेंगे तो लगाएंगे हम सबसे पहले दिस इज़। दिस के साथ में इसका प्रयोग होता है, उसके बाद उस वस्तु का नाम लिखेंगे। जैसे यह एक आम है, तो एक आम की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एक आम है। दिस इज़ ए मैंगो, ठीक है। ये एक पेन है, पेन हमारे हाथ में हो सकता है, नीचे रखा हो सकता है, आसपास हमारे होगा, बोलेंगे दिस इज़ ए पेन, संकेत कर रहे हैं उसका, ठीक है। एक से अधिक वस्तु की बात करेंगे तो दीज आर का प्रयोग करेंगे उसमें, उसके बाद उन वस्तुओं का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यह 4 पेड़ हैं, दीज आर 4 ट्रीज। एक से ज़्यादा हो गए, ज़्यादा पेन भी हो सकते हैं, ज़्यादा आम हो सकते हैं, ज़्यादा लड़के हो सकते हैं, ज़्यादा लड़कियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये 4 टमाटर हैं, दीज आर 4 टमाटोज़, ठीक है। तो एक से अधिक वाले में हम दीज आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उन वस्तुओं का नाम लिखें। और यहाँ पर एक वचन का बहुवचन बनाना पड़ेगा, जो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में अपने, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल वाली वीडियो आप बना चुका हूँ पहले, उसमें देख सकते हैं आप क्या रूल है इसके लगाने के। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक शब्द के कितने मतलब बनते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं यह एक आम है बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं। अगर शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हैं तो बहुवचन में ये का प्रयोग होता है, एक वस्तु के लिए यह लगाते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो हम बोलने में कुछ भी बोल देते हैं, यह भी बोल देते हैं और ये भी बोल देते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ये केवल संकेत कर रहे हैं। मतलब हमें यहाँ देखना कि एक वस्तु की बात कर रहे हैं या ज़्यादा की बात कर रहे हैं। अगर एक वस्तु की बात करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे मुझसे यह बोल दो चाहे ये बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिस इज़ का प्रयोग करना है। ऐसे अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई चीज़ें बहुवचन है,
तो चाहे बोलने वाला यह बोल दे मुँह से या फिर ये बोल दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर दीज आर का ही प्रयोग करना है। भले ही आदमी गिनती भी ना बोले, चाहे जैसे ये पेन है बोल दिया, यह पेन है, गिनती नहीं बोली, तब भी आपको दिस इज ए पेन करना है। ठीक है, ये आम है तब भी दिस इज ए मैंगो। ये आम हैं, अगर हैं बोल दिया, बिंदी लगी इस पर, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दीज आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यह बस है, दिस इज ए बस, यह बसें हैं, तो बसें में बिंदी लगी, मात्रा लगी तो बहुवचन बन गया, बस हैं, तो यहाँ पर दीज आर का प्रयोग करना है, गिनती चाहे हो ना हो। जब एक वस्तु का संकेत कर रहे हो हम कहीं भी, तो दिस इज का प्रयोग करना है, और एक से ज़्यादा हो तो दीज आर का प्रयोग करना है। इस शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गिनती पे ध्यान रखना है क्या है। तो जिसका प्रयोग इसके अलावा जो करते हैं हम, छोटे बच्चे तो इसका प्रयोग करेंगे, भी मैं एक्सरसाइज लिख के दूंगा इसकी बनाने के लिए, वो आप बनाएंगे। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जिसका प्रयोग पास के संकेत के लिए मैंने बताया, जैसे मान लीजिए हम बोला इस कमरे में, पिताजी इस कमरे में बैठे हैं, तो इस कमरे का मतलब पास का इशारा करें, तो इन दिस रूम होगा। इस गिलास में, इन दिस गिलास। इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ठीक है, इन कमरों में, इन दीज रूम्स। ठीक है, इस गांव में, इन दिस विलेज। इन शहरों में, इन दीज सिटीज़। तो जब पास का संकेत करेंगे हम, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात करें, किसी चीज़ गिलास के अंदर है, कमरे के अंदर है, शहरों में है, कहीं भी है, जब पास का संकेत करेंगे तो हम दिस और दिस का प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए। जैसे इस बास्केट में आम रखे हैं, इन दिस बास्केट हो जाएगा। चलिए, अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, और अब जो मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा यहाँ आज, उसकी आंसर शीट मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा लास्ट में। आप अपना बना के उससे मैच कर लेना अपना। जैसे यह एक कार है, ये एक लड़का है, एक की बात कर रहे हैं, यह टमाटर है का मतलब एक की बात कर रहे हैं। जैसे ये देखते हैं, यह सेब हैं, बिंदी लगे, इसका मतलब ज़्यादा सेब की बात हो गई। यह बसें हैं, ठीक है, यह 5 हैं, गिनती आ रही है, यहाँ पर गिनती से पता लग जाए ज़्यादा। तो जहाँ पर गिनती ना हो वहाँ पर हमें बिंदी पर ध्यान रखना कि क्या यहाँ पर आ रहा है, उसके हिसाब से एक वचन बहुवचन पहचानना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब पॉजिटिव वाक्य तो हमने बना ली पहले, उसके बाद वाक्यों को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब है हिंदी में नकारात्मक, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग हो जाए। जब किसी एक वस्तु की बात करेंगे, मना करेंगे कि एक पतंग नहीं है, तो नॉट का प्रयोग जो करना है हमें दिस इसके आगे करना है, उसके बाद बाकी बची हुई चीज़ आगे आएगी। ऐसे ही अगर बहुवचन की बात करें, ये 8 लड़कियाँ नहीं हैं, तो दीज आर के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी जो बचा सेंटेंस वो आगे आएगा। ठीक है, दीज आर नॉट 8 गर्ल्स, आगे इसका ध्यान रखना बहुवचन का। और एक वस्तु की बात करेंगे तो दिस इज लगाना है, नॉट लगेगा उसके आगे, ऐसे ही दीज आर के बाद नॉट लगेगा। जैसे ये कुत्ता नहीं है, ये 17 हंस नहीं है। ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, देख लेना। गूस का गीस होता है बहुवचन। 4 पेड़ नहीं है, ये एक कौवा नहीं है, 19 केले नहीं है, बकरी नहीं है, शाखाएँ नहीं है, लड़का नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज में आप लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। शाखाएँ का मतलब होता है ब्रांचेस बोलते हैं, जिस पेड़ में ब्रांच होती है। ठीक है, इसको आप बना के देखिए। नेगेटिव के बाद अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो एक सेंटेंस हम 3 तरह बनाते हैं, या तो सकारात्मक हाँ में, या नाम है, या फिर क्या में। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, यानी जिस सेंटेंस में हम सवाल पूछें क्या लग जाए, क्या ये एक साइकिल है। तो जिस सेंटेंस में हम देखते हैं शुरू में हिंदी में क्या लग जाता है, कभी भी उसके अंदर वाट का प्रयोग नहीं होता है, उसकी जो सहायक क्रिया है, अगर उसको हम बदल देते हैं ऐसा करके, दिस इज का इस दिस में चेंज करेंगे, तो ये अपना आप क्या लग जाएगा। ठीक है, जैसे क्या ये 3 औरतें हैं, शादी की बात करें तो दीज आर का आर दीज कर दिया हमने पलट के, केवल इसको चेंज करेंगे, आपको इंटरोगेटिव बन जाएगा, आपको इसमें वाट नहीं लगाना कभी। ठीक है, कितने बड़ा कोई वाक्य हो हिंदी का, अगर उसमें हिंदी में शुरू में क्या आ जाए तो उसमें कभी वाट नहीं लगता, उसका ध्यान रखें। जो उसकी सहायक है वो पीछे रहती है। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए आपको इस दिस का रूप लगाना है पहले, इस दिस, उसके बाद नाम लिखेंगे उस चीज़ का, और एक से ज़्यादा होने पर आर दिस का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये आपको बनाना है सेंटेंस। ठीक है, इसका आंसर आपको वीडियो क्लास में मिल जाएगा। तो लीजिए स्टूडेंट, ये रहे आपके आंसर की जो मैंने आपको आज की वीडियो में बनाने के लिए दिए थे क्वेश्चन, उसके आंसर की आप मिला लेना अपनी बना के इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।